गुड इवनिंग फ्रेंड्स। फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा बाई राजवीर सिंह में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज से आपके लिए रीजनिंग का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग का सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। तो अल्फ़ाबेट के चैप्टर में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 to 20 सेकेंड में उसको सॉल्व कर लें। क्योंकि 10 से 20 सेकेंड से अगर ज़्यादा लग रहा है, यानी कि अभी आपको प्रॉब्लम है, आपको और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह से आपको समझाने की कि आपको अल्फ़ाबेट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस रहे तो 10 से मैक्सिमम 20 सेकंड से आपको ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना लगे। क्योंकि कहने की बातें हैं कि 5 सेकंड में मैं सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मिनिमम 20 सेकंड तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, हाँ, जो इजी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो हम आज चैप्टर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का। तो जैसा कि आप जानते ही हो कि सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट में हमें याद रखने की ज़रूरत है तो वो है नंबरिंग। क्योंकि नंबरिंग अगर अल्फ़ाबेट का नहीं याद रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ए से जेड तक लिख दे रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि जिसमें ए हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जो अल्फ़ाबेट में आपका प्लेस है कि कौन सा नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो ये हम अगर 20 सेकेंड की बात कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो हमें ये हर बार गिनती करने में प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करेंगे कि एक इसका शॉर्टकट निकालेंगे ताकि ये हमें तुरंत हम इसको सॉल्व कर पाए। तो हम लोग इसके रूल्स याद करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका रूल मैं बताता हूँ। रूल नंबर 1 जो है, तो रूल नंबर 1 में आप याद रखना कि देखो, जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर जो है वो ए है, फिफ्थ नंबर जो है 5 है, 10th नंबर जो है 10 है, और 15th नंबर जो है वो ओ है, और 20 नंबर जो है वो टी है, एंड 25th नंबर जो है वो वाई है। तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि एक ये मैं बॉक्स बना दिया,
सबसे पहले हम याद रखेंगे ए ई जे ओ टी एंड वाई, इजोटी। 1 5 10 15 20 एंड 25। तो अगर हमें ये याद रहेगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो वो आप ये चीज़ ध्यान रखना कि मान लो ये ए से जेड तक के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमेशा डायरेक्शन को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। डायरेक्शन में कभी भी एक चीज़ समझ लेना कि इधर से जब आप चलोगे तो इसको लेफ़्ट की ओर बोलते हैं, लेफ़्ट की ओर बोलते हैं। जब ए साइड से गिनोगे ABCD, तो ये हो गया लेफ़्ट की ओर। और जेड की तरफ से जब आओगे तो ये होता है राइट की ओर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अच्छा है कि आप एक इस एरो को समझ लेना कि ये एक एरो है। अब हमें इस एरो का जो है वो एरो को इस साइड में जब लाएंगे हम, तो ये हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ़्ट होगा। क्योंकि ये आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा कि लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूज़न होगा, तो लेफ़्ट राइट में कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। तो आप याद रखना हमेशा, इधर साइड में अगर जाएंगे इस एरो के साइड में तो ये लेफ़्ट होगा, और इधर आने आएंगे तो ये राइट होगा। जैसे कि अगर कोई पूछता है कि आप बताओ, इसमें क्वेश्चन जैसे मैं बता रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट में 8वां अक्षर क्या होगा, तो हमें ये याद है कि 10th जो है, 10वां अक्षर जो है वो जे होता है। तो जे के पहले आपका हो गया आई एंड एच, तो एच जो है वो 8वां अक्षर हो गया। तो इस तरह से ही अगर कोई पूछ देगा कि अल्फ़ाबेट में राइट की ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा, 5वां अक्षर क्या होगा, तो क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे ये नहीं गलती करना है कि इस फार्मूले से बनाना है, क्योंकि ये फार्मूला है जो ये आपका हमेशा राइट साइड लेफ़्ट साइड से ही काम में आएगा। राइट साइड के लिए मैं आपको बताता हूँ कि एक चीज़ और समझने की है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY एंड जेड। तो ये देखिए, इधर से तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 आया। लेकिन जब इधर से हम काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4, यानी कि रिवर्स में हम देख लेंगे। मैं ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। अब देखो, आप देख रहे हो कि अगर ये दोनों डिजिट को, रिवर्स वाले को और फ्रंट वाले को जोड़ने पे आप हमेशा देखो कि ये जो है वो 27 आ रहा है। 1, 26, 27, 25 to 27। आप कहीं भी देख लो, 13 एंड 14 27, 14 एंड 13 27, 15 एंड 12 27। तो आप अब यहाँ पे रूल नंबर 2 भी समझ लो। रूल नंबर 2 में क्या करना है कि रूल नंबर 2 में ना आपको याद रखना है, रूल नंबर टू में याद रखना है कि 27 माइनस दाएं से नंबर बराबर बाएं का नंबर। और ये जो दाएं से नंबर है, सॉरी ये मिस्टेक है, ये यहाँ पे लेफ्ट से जो है, और यहाँ पे राइट का नंबर हो जाएगा, जैसे समझने के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन है जैसे कि राइट से 11वां नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 27 में से पहले 11 घटा देंगे। तो 27 में से 11 घटा दिए तो 16 आया। एंड 16 के लिए क्या करेंगे कि इजोटी का करेंगे इस्तेमाल। तो इजोटी में हमारा ओ जो होता है वो 15 नंबर है, तो 16वां नंबर क्या आएगा, पी आंसर हो गया। तो इस तरह से हम करेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 2 रूल बताया, जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि राइट से कौन सा अल्फ़ाबेट आता है। कोई भी पूछेगा तो तुरंत हम 10 सेकंड के अंदर बता सकेंगे, और लेफ्ट से कौन सा आता है ये भी बता सकेंगे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊं, और राइट एंड लेफ़्ट दोनों के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक ही क्वेश्चन में राइट एंड लेफ़्ट दोनों रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।